नमस्ते दोस्तों। आज हम गिरधर जी की जो कुंडलियां हैं उसमें से कुंडली क्रमांक 5, कुंडली क्रमांक 6 और कुंडली क्रमांक 7 का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें पहले जो 4 कुंडलियां दी गई है उनमें एक में तो गुण का वर्णन है, दूसरे में कमरी का वर्णन है यानी कंबल का, तीसरे में हमें गुण के बारे में बताया है, चौथा जो है वह है व्यवहार, मनुष्य का व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। इनका अध्ययन कल हमने किया था। आज हम अध्ययन करेंगे जो रहिए लटपट काटी दिन बरु घामे मा सोय, छाहन बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होय, जो तरु पतारे होय एक दिन धोखा दे है, जा दिन बहे बयारी टूटी जब तब जर से जय है, कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाए तऊ छाया में रहिए। यानी इसका मतलब ऐसे है कि आपको अगर धूप में ही बैठना पड़े और दिन काटने पड़े तो भी आप उस धूप में बैठिए और जल्द से जल्द अपने दिन काटिए। भले ही आपको उस वक्त पसीना आ जाएगा, कोई बात नहीं है। छाहन बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए, ऐसे पेड़ के नीचे, ऐसे तरु के नीचे मत बैठिए जिसकी जो तरु यानी जो पेड़ जो है वो पतला है। क्योंकि क्यों देखिए, क्योंकि जो तरु पतारो होए एक दिन धोखा दे है। यानी जो पतला पेड़ होता है, समझे यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया अथवा जोर जोर से हवाएं बहने लगी तो हो सकता है वह पेड़ वह पेड़ आप पर ही गिर जाए। अगर आप उस पेड़ के नीचे बैठे और वो पेड़ बहुत ही पतला है तो शायद वह पेड़ आपके ऊपर गिर सकता है और आपको हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए गिरधर कविराय कह रहे हैं कि जो पेड़ पतला है, जो तरु पतला है, उसके नीचे हमें नहीं बैठना चाहिए। भले ही हमें धूप में बैठना पड़े और दिन काटने पड़े तो भी कोई बात नहीं है। जा दिन बहे बयारी टूटी तब जड़ से जय है, जड़ से यानी जड़ से उखड़ जाएगा वह पेड़। जिस दिन जोर से हवा यहाँ पर बहेगी उस दिन क्या हो जाएगा, वह पेड़ जड़ से टूट जाएगा। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए। यहाँ पर देखिए गिरधर कविराय हमें कह रहे हैं छाह यानी छाव, मोटे की गहिए, मोटे की यानी मोटे पेड़ की, यानी बड़ा वाला जो पेड़ है जिसका तना बहुत ही बड़ा होता है उस पेड़ की नीचे हमें बैठना चाहिए। पाती सब झरी जाए, भले उस पेड़ के सारे पत्ते ही क्यों न झड़ जाए, लेकिन तऊ छाया में रहिए, लेकिन फिर भी उसकी छाया कुछ न कुछ मात्रा में आप पर जरूर गिरेगी। यानी पाती सब झर जाए तऊ छाया में रहिए। इस तरह से यहाँ पर वे यह कह रहे हैं कि कभी भी जो अशक्त इंसान है उससे आप मदद मत मांगिएगा, क्योंकि वह अपने आप को संभलते संभलते उसको बस हो जाता है, वह आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सशक्त है उसके पास आप जरूर मदद मांग लीजिएगा, क्योंकि अगर वह सशक्त है, वह खुद कुछ नहीं कर सकता है तो दूसरे को कहकर ही क्यों न हो वह आपकी मदद कर सकता है। जिसे हम इनडायरेक्टली कहेंगे वह कर सकता है आपकी मदद। इस इन कुंडली में से हमें यही बताया है। कुंडली क्रमांक 6, कुंडली क्रमांक 6, पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानों का। हम देख सकते हैं कि नाव जो होती है वह नाव पानी के ऊपर रहती है। यानी वह नाव क्या करती है, अपने अंदर लोगों को सुरक्षित ले जाकर किनारे तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन यह कब तक चलता है, जब तक उस नाव में पानी नहीं जाता है तब तक। यानी उस नाव में अगर पानी चला गया और वह नाव पानी से भर गई तो फिर यह काम उससे नहीं हो पाएगा। और घर में भी अगर ज्यादा दाम होगा
तो मनुष्यों की सोच भी कभी कभार बदलती है। मैं सारे मनुष्यों की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ मनुष्यों की सोच जो है वह बदलती है। और उसके कारण जो है, जो अच्छा काम होने वाला होता है नाव के द्वारा, अच्छा काम क्या है कि जो उस नाव में बैठे हुए लोग हैं उनको सही तरीके से नदी के किनारे तक पहुंचाना, समंदर के किनारे तक पहुंचाना सही सलामत। और यहाँ पर जो घर है उस घर में अगर ज़्यादा पैसे हुए तो उनका भी इस्तेमाल सही कामों के लिए करने के लिए आना आवश्यक है। अन्यथा क्या हो जाएगा, जिसके पास ज़्यादा पैसे आते हैं उसे यही सोचना पड़ता है कि मेरे पैसे सुरक्षित मैं कैसे रखूं, कैसे रखूं, सोचना पड़ता है। तो गिरधर जी कविराज जी कह रहे हैं कि आप क्या करो, जब नाव में पानी बढ़ जाता है तब नाव से दोनों हाथों से पानी उलीचिए, उलीचिए ने बाहर निकालकर फेंक दीजिए, तो आपकी नाव सही ढंग से चलेगी। और घर में ज्यादा दाम हो गए तो उनका काम क्या है, उस वह आप क्या कर सकते हैं, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, दोनों हाथों से धन जो है वह परोपकार में लगाइए। आप समझ सकते हैं कि नदी में बहुत सारा पानी होता है, उस पानी में से एक दो चार बकेट पानी निकालकर आपने पेड़ पौधों को डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वह पानी परोपकार में लग गया। यानी हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि घर में भी अगर ज्यादा पैसे है तो उसमें से थोड़ा सा पैसा हमें परोपकार में लगा देना चाहिए। दुनिया में अमीरी है, वैसे ही गरीबी भी बहुत है, तो गरीबों की हमें मदद करनी चाहिए, ऐसे गिरधर कविराज जी इसमें से हमें समझा रहे हैं। यही सयानो काम, सयानो यानी होशियारी का काम। राम को सुमिरन कीजिए, राम को, भगवान राम जी जो है उनको आप क्या करें, स्मरण करें। सुमिरन करना यानी उनका नाम स्मरण करना। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। पर स्वार्थ यानी दूसरों की मदद के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, परोपकार करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। कहे गिरधर कविराय बड़ेन की याही बानी। गिरधर कविराय कह रहे हैं कि बड़े लोग, बड़े लोग यानी सिर्फ हाइट से और वेट से बड़े लोग नहीं कह रहा हूं मैं, बड़े लोग यानी अपने कर्मों के द्वारा जिन्होंने ऊंचाई हासिल की है, वे लोग भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। आप क्या करो, अपना जो व्यवहार है वह अच्छा रखो, अपना जो आचरण है वह अच्छा रखिए, और क्या कीजिए, अपना मान सम्मान बढ़ाइए, अपने कुल का मान सम्मान बढ़ाइए। अभी आप देख सकते हैं कि इस संकट के काल में जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनका नाम यहाँ वहाँ फैल जाता है, देखिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे घर में दाम है उसका उपयोग हमें सही काम में करना चाहिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की याही बानी, यानी बड़े लोग यही हमें समझाते हैं। चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी, और अपना मान सम्मान बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अभी हम छात्र है, छात्र जीवन चल रहा है हमारा, तो इसी छात्र जीवन में हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि जब हमारे पास ज़्यादा रुपए होते हैं उन दिनों से बचा कर रखना चाहिए, और संकट काल में किसी की तो हमें मदद करनी चाहिए। यह बात यहाँ पर गिरधर कविराय जी ने हमें समझाई है। राजा के, अब हम देखेंगे सातवीं कुंडली। राजा के दरबार में जइये समया पाए। राजा के दरबार में हमें सही समय पाकर जाना चाहिए। कभी भी निकला, उठा और निकला, राज दरबार में पहुंचा, राजा को गुस्सा आ जाएगा। क्यों, देखिए क्यों गुस्सा आ जाएगा। साई तहां न बैठिए जहां कोऊ दे उठाए। राजा ने बुलाया नहीं है आपको और आप गए राज दरबार में और जाकर किधर भी बैठ गए, अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए वहां से आपको उठा देंगे, वो कहेंगे ये जो सीट है, यह जो
कुर्सी है वो आपके लिए नहीं है। जहां कोऊ दे उठाए, बोले अनबोले रहिए। अगर आपको राज दरबार में बोलने के लिए कहा गया, कुछ पूछा गया, तो ही आप बोलिए। पूछा नहीं है और खड़े हो गए और बोलने लगे राजा के सामने, राजा को भी गुस्सा आ जाएगा और राजा के साथ वहां जो राज दरबारी मौजूद है उनको भी गुस्सा आ जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हंसिए, राजा के दरबार में हमें पूछे बिना बोलना नहीं चाहिए और जोर जोर से हंसना भी नहीं चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, थोड़ा सा भी जोक हो गया तो इतने जोर से हंसते हैं कि अगर रावण जिंदा होता तो उसको भी शर्म आती अपनी हंसी पर, क्योंकि रावण भी बहुत जोर जोर से हंसता था। अगर ऐसी हंसी राजा सुनेगा तो फिर उसे जरूर गुस्सा आ जाएगा। इसीलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि जब हम हंसते हैं तभी भी जोर जोर से हमें हंसना नहीं चाहिए। राजा के सामने तो बिल्कुल जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए। हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे ते कहिए। अगर आपको पूछा गया तो ही बोलिए, नहीं पूछा है बिन काम का आप बता रहे हैं कुछ न कुछ, लोग उसे चुगली कर रहा है कहेंगे, इसलिए आप मत बताइए। और जब देखिए, मेरा तो कहना यह है कि अगर किसी को प्यास लगी है तो उसे जरूर पानी पिलाएगा। उसे प्यास नहीं है और पानी दे रहे हैं, वो उससे नहाएगा, हाथ पैर धोएगा, क्या फायदा। इसीलिए आपके शब्द फोकट में जाएंगे, मुफ्त में बांटेंगे आप अपने शब्दों को। आपके शब्द उतने मुफ्त में आप मत यहाँ पर बेचिए, मुफ्त में मत दीजिए किसी को। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। हंसिए नहीं हहाय, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय, समय सो कीजिए काजा। ये बात अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समय रहते हुए अपने काम को अंजाम देना चाहिए, अपना काम पूरा करना चाहिए। अगर परीक्षा आई है तो परीक्षा के पहले वाला जो समय है उसमें हमें पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, देखेंगे, सर पूछते नहीं है, मैम पूछती नहीं है। ऐसा सोचते 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 परीक्षा के अंतिम दिनों तक भी ये लोग देखिए पढ़ाई करते नहीं है और अंत में जो होना है वही होता है। कम अंकों से पास होते हैं, खुद भी टेंशन लेते हैं, लोगों को भी टेंशन देते हैं। क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम समय पर काम नहीं करते हैं। इसीलिए गिरधर कविराज जी कह रहे हैं कि समय पर कीजिए काजा। काजा यानी काम, समय रहते हमें काम करना चाहिए। अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखय है राजा। यानी आप अति आतुरता मत दिखाइएगा, उससे क्या हो जाएगा, राजा आप पर नाराज हो जाएंगे। राजा को अति आतुरता पसंद नहीं है। इसीलिए भगवान साईं बाबा ने भी कहा है, श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। सबूरी का मतलब ही यह है कि आप अति आतुर मत बनिए। जो काम जिस समय पर होने वाला है उसी समय पर वह होगा। आप अति आतुरता मत दिखाइए। इस तरह से यहाँ पर गिरधर कविराय जी ने हमें अपने जीवन में किस तरह अपना व्यवहार रखना चाहिए, किसे हमें महत्व देना चाहिए, किस तरह से अपना जीवन आगे बिताना चाहिए, इसके बारे में नीतिपरक उपदेश इन कुंडलियों से देने का प्रयास किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गिरधर की जो 7 कुंडलियाँ हैं उनका अध्ययन हमने आज पूरा किया है। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क लिख कर रखा है, कृपा करके इसे आप अपनी नोटबुक में लिख कर पूरा करें और जो पढ़ने के लिए कहा है उसे भी आप पढ़ कर रखिए। कठिन शब्दों के अर्थ वगैरह आप अच्छी तरह से पढ़िए। देख सकते हैं इस तरह से आप यहाँ पर होमवर्क आप देख सकते हैं।
मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी कुंडलियाँ। फिर भी अगर कोई डाउट होगा, आपके मन में कोई आशंका होगी, तो जब विद्यालय शुरू होंगे तब आकर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।